पुरी, ओडिशा के दिल में स्थित है एक मंदिर जो रहस्यों से घिरा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर भक्ति, वास्तुकला और अविश्वसनीय घटनाओं का अद्भुत संगम। इस मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? ऐसा क्या है इस रसोई में जो हजारों भक्तों को खिलाती है और फिर भी एक दाना भी बर्बाद नहीं होता? और क्यों कोई पक्षी या विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता? क्या यह मात्र संयोग है या फिर किसी दिव्य शक्ति का संकेत? तो तैयार हैं आप इस रहस्यमय सफर पर मेरे साथ। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज, जिसे नीलाम कहते हैं, सदियों से भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक रहा है। हर दिन एक पुजारी बिना किसी आधुनिक उपकरण के सैकड़ों फीट ऊंचाई पर चढ़कर इस ध्वज को बदलते हैं। लेकिन यह परंपरा अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश करते रहे हैं। क्या यह वायु प्रवाह का कोई अनोखा खेल है? क्या मंदिर की बनावट में ही इसका राज छुपा है? या फिर क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है जो इस पवित्र स्थल की रक्षा कर रही है? जगन्नाथ मंदिर का आकर्षण केवल धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आकाश को भी छूता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर के ऊपर एक अदृश्य घेरा बना हुआ है, जहां न तो कोई पक्षी उड़ान भरता है और न ही कोई विमान गुजरता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां आधुनिक विमान तक प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रमाण मानते हैं, तो कुछ इसे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। क्या यह सचमुच दिव्य शक्तियों का संरक्षण है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद इसी रहस्य में ही जगन्नाथ मंदिर का असली आकर्षण छिपा है। भक्ति और आस्था के इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं और हर दिन मंदिर की रसोई, जिसे रोज घर कहा जाता है, इन सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। इस रसोई में चाहे 5,000 लोग खाना खाएं या 50,000, खाना कभी कम नहीं पड़ता और न ही एक दाना भी बर्बाद होता है। कैसे संभव है यह? क्या यह अद्भुत प्रबंधन है या फिर किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे एक अद्भुत परंपरा और कुशल प्रबंधन का नमूना मानते हैं। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को जगन्नाथ मंदिर से निकलती है एक भव्य रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये विशाल रथ, जो कई टन वजनी होते हैं, बिना किसी इंजन या मशीन के चलते हैं। हजारों श्रद्धालु इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रथ यात्रा भक्ति, आस्था और एकता का अद्भुत संगम है, जो जगन्नाथ मंदिर के आकर्षण को और भी बढ़ा देती है। जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह, जहां भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित है, एक और रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। इस गर्भगृह में ध्वनि का एक अनोखा खेल चलता है। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। भीड़ भाड़ के बावजूद यहां की आवाजें रहस्यमय तरीके से गूंजती हैं, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। क्या यह मंदिर की वास्तुकला का कमाल है या फिर कोई दैवीय संकेत? वैज्ञानिक और इतिहासकार आज तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ये गूंजते रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो ये थी कुछ झलकियां जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की। यह मंदिर सदियों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है और वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जगन्नाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवित पहेली है, जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा है। शायद कुछ सवालों के जवाब अनुत्तरित रह जाने चाहिए, क्योंकि रहस्य में ही तो दिव्यता का वास होता है।